छठ का पर्व बिहार और यूपी वालों के लिए बड़ा पावन मौका होता है। पूरे बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में इसका बहुत प्रचलन है। इसे रामायण में सीता माँ से, महाभारत में द्रौपदी से, कर्ण से और कुंती से और वैदिक एरा में योगियों से जोड़ा जाता है। बिहारियों का महापर्व आ रहा है और आप अब देखेंगे कि बिहारी चाहे देश में हो या विदेश में, सभी लोग अब बिहार लौटेंगे। और इस टाइम आप ये देखेंगे कि सारा ट्रांसपोर्ट इतना बिजी होगा कि आपके आने जाने के लिए भी जगह नहीं होगा। इनफैक्ट इस टाइम आपको ना ही एयरप्लेन में टिकट्स मिलेंगी, ना ही रेलवे में, और बसेस भी इतनी खचाखच भरी हुई रहेंगी कि आप उसमें एंट्री भी नहीं ले सकते। तो इस बार जो अपने घर नहीं जा पाए हैं उनको घर का एहसास दिलवाते हुए इस वीडियो का शुरुआत करना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए भी है ये वीडियो जो अपने घर तो है पर छठ के बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। छठ स्टार्ट कैसे हुआ था, या फिर छठ में ऐसा क्या है कि इसमें सभी लोग सामाजिक भेदभाव को छोड़कर आपस में आके इसे साथ में मनाते हैं। आइए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। छठ पूजा के साक्ष्य एंशिएंट टाइम से ही मिले। ऋग्वेद में कई सारे श्लोक हैं जो छठ पूजा के रिचुअल्स को दर्शाते हैं। ये महाभारत के अंदर भी देखने को मिलता है कि द्रौपदी और पांडव दोनों ही साथ में छठ पूजा को करते हैं और उनके सारों दुखों का नाश हो जाता है और उसके बाद अपनी पतियों को मदद करती हैं पूरे के पूरे साम्राज्य को जीतने में। छठ पूजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि योगी मुनि लोग छठ पूजा किया करते थे, सूर्य को अर्घ अर्पण किया करते थे, जिससे होता ये था कि इन्हें बिना खाए पिए भी ये रह सकते थे। और छठ के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब श्री राम और सीता अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तब सीता माँ और राम दोनों ने ही इस छठ पूजन को किया था, जो कि दीपावली के छठे दिन किया था। और उसके बाद से इस पर्व को इसी टाइम पे हर साल मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिन तक मनाया जाता है और ये पूजा आसान नहीं होता। इसके नियम काफी सख्त होते हैं और इसके नियम को तोड़ने पर आपको फिर से वही सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है। ये इतना डिफिकल्ट होता है, आप आगे जानेंगे। दीपावली के 4 दिन बाद नहाय खाए को मनाया जाता है। इसी को कद्दू भात भी कहते हैं। इस दिन कद्दू वाली दाल बनती है। परवैतिन लोग नहा के ही ये खाना खा सकती है। परवैतिन अर्थात वो लोग जो इस रिचुअल को परफॉर्म करती हैं। पर इन सब से पहले आपको पूरे घर को धोना पड़ता है और सभी चीजें साफ करके उसके बाद ये खाना बनता है। और सबसे पहले ये खाना परवैतिन लोग ही खाती हैं। अब इसके बाद सेकंड टास्क है गेहूं। पहले गेहूं को खरीदना होता है और गेहूं को खरीदने के बाद उसे धोकर उसे सुखाना पड़ता है। और सुखाते टाइम आपको पूरे टाइम वहां रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पक्षी आकर अगर उसे जूठा कर दे तो आपको फिर से ये प्रोसेस दोबारा से दोहराना होगा। अगले दिन खड़ना होता है। खड़ने के दिन जो गेहूं हमने सुखाए थे उसकी रोटी बनती है और साथ ही साथ एक तरह की खीर बनती है जिसे रसिया कहा जाता है। दरअसल रसिया खीर ही होता है, पर उसमें चीनी की जगह गुड़ को यूज किया जाता है। रोटी और रसिया के बन जाने के बाद छठी मैया को दूध से अर्घ दिया जाता है। इस दिन परवैतिन लोग पूरी तरीके से उपवास में रहती हैं और अन्न जल को त्यागे हुए रहती हैं। और यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अब यहाँ पे परवैतिन लोगों का एग्जामिनेशन होता है। आप जब रसिया बनाने के लिए चावल को चुन रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, तो आप चाहे कितने भी अच्छे से साफ कर लें उसमें कंकड़ नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि जब ये रसिया बन के तैयार होता है तो उसमें कंकड़ होता है। ये एक परीक्षा होती है कि जब परवैतिन लोग खा रही होती हैं तो उनके मुंह में कंकड़ आता है, और जैसे ही उनके मुंह में कंकड़ आता है उसी समय उस खाने को रोक दिया जाता है। और कभी कभी तो ये होता है कि पहले ही निवाले में आपको कंकड़ मिल जाता है तो आपको वहीं पे रुकना पड़ जाता है। अब अगले दिन पहली अरग का दिन होता है। इस दिन पूरे दिन बैठ के परवैतिन लोग ठेकुआ बनाती है, जो इस पर्व का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। इस दिन भी परवैतिन लोग उपवास में रहती हैं। अब शाम को डाले को फल से सजा के उसे उठाकर घाट पे ले जाया जाता है और घाट पे डाले को खोलकर उसमें से सूप को निकालकर वहां पे सजाया जाता है। इसी टाइम कुछ लोग जिनकी मनोकामना पूरी हुई होती है वो लोग दंड देते हुए जाते हैं। दंड देना मतलब ये होता है कि आप पूरे रास्ते आप अपने बॉडी से पूरे रास्ते को नापते हुए जाते हैं। इस दंड के प्रोसेस में या कहूँ तो इस पूरे पर्व में मेल फीमेल, अमीर गरीब, ऊंचली जाति निचली जाति सभी बराबर होते हैं और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अब कुछ ऐसा होता है जो किसी भी धर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा या किसी भी पूजा में देखने को नहीं मिलेगा। पूरे दुनिया में आपको ये चीज कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उगते हुए सूरज की तो पूजा की ही जाती है, पर डूबते हुए सूरज की कहीं भी पूजा नहीं की जाती। पर इस पर्व में डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। ऐसा सिर्फ बिहार में होता है।
अब इसके बाद भी उपवास को तोड़ा नहीं जाता, उपवास फिर भी कंटिन्यू रहता है। यहाँ होता यह है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। पर्वतीन लोग पानी में खड़े होके डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। अब कुछ लोग वहीं घाट पे रुक जाते हैं और कुछ लोग घर पे आते हैं। जो लोग घर पे आते हैं अगले दिन फिर से उनको तैयार होके फिर से डाला लेकर फिर सेम प्रोसेस को दोहराना होता है। और हमारे घर में जब छठ होता है तो मैं डाला लेके जाता हूँ और 2 बजे सुबह उठ के मुझे नहा के तैयार होके वहां जाना होता है। अब आता है पर्वतीन लोगों का अल्टीमेट परीक्षा। 3 दिन से ये भूखी औरतें पानी में खड़ी रहती हैं और ये टाइम ठंड का होता है। साथ ही साथ हर रोज जहाँ सूरज टाइम पे उगता है उस दिन सूरज दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि 1-1 घंटे तक लेट हो जाता है। इस पर्व की एक विशेषता है कि इस पर्व में किसी भी तरह का कर्म कांड नहीं होता। इस पर्व में किसी भी पुरोहित की जरूरत नहीं होती और इस पर्व में सभी लोग अपने अपने हिसाब से सारी चीजें करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस बार घर आ रहे हैं या नहीं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे सब्सक्राइबर 500 होने वाले हैं, पर मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग इसे इतना शेयर करेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर 1000 टच कर जाएंगे। धन्यवाद।